अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में। ये टॉपिक हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा और मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च भी करता रहा कि अ, इसको कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है ये बहुत पहले से ही हमारे सिलेबस का हिस्सा बना देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर एकेडमिक लर्निंग, आवर प्रोफेशनल लर्निंग। लेकिन इसको हमने कभी एज ए सब्जेक्ट या एज ए एक टॉपिक के तौर पे कभी नहीं पढ़ा। हम हर दिन सोचते हैं, बल्कि एक तहकीक के मुताबिक हज़ारों सोचें जो हैं, हज़ारों थाट्स आपके माइंड में आती हैं, बट कभी आपने अपने थॉट प्रोसेस को मॉनिटर नहीं किया होगा। बहुत कम लोग हैं जो शायद ये जानते हों कि ये भी एक बाकायदा साइंस है कि आपने सोचना कैसे है, या ये एक आर्ट है। इसको मैं ये कहूँगा द आर्ट एंड साइंस ऑफ थिंकिंग। तो इसको सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं अपने माइंड से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो मैंने एक हम्बल सी एफर्ट की है इस नॉलेज वैक्यूम को दूर करने के लिए। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक्स ही हैं जो कि अंडरस्टूड हैं, जो कि हर किसी को पता है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए नई होंगी। आई होप दिस वुड बी यूजफुल फॉर यू। और ये इक्वली CSS PMS के लिए तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे सारा काम ही क्रिटिकल थिंकिंग का है। तो ये चीज़ें कैसे करनी है, कैसे आपने इसको करना है मैनेज, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे अलाइड टॉपिक्स को कवर करेगा। मसलन हम बात करेंगे हाउ टू थिंक फास्ट एंड स्मार्ट, हाउ टू थिंक इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, हाउ टू थिंक कंफर्टेबली, हाउ टू थिंक विद ऑप्टिमम लेवल ऑफ माइंड, हाउ टू मेक योर माइंड वर्क, हाउ टू थिंक एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हाउ टू थिंक क्लियरली। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये इसी प्रेजेंटेशन में कवर होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमें अपने ह्यूमन माइंड या ब्रेन की एफिशिएंसी या पावर या फंक्शनिंग के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। बायोलॉजी में भी उस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है, सिवाय साइकोलॉजी में, बाकी शायद किसी भी जगह पे नहीं पढ़ाया जाता। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सोचना तो हर किसी ने है और माइंड को भी यूज़ हर किसी ने करना है। तो फिर ये हर एक इंसान का मसला है और हर इंसान की ज़रूरत है कि उसको अपने माइंड, जो जो कंप्यूटर अल्लाह ताला ने उसकी हेड में फिट किया है, उसको पता तो हो कि ये क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम अनकॉन्शियसली तो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसको कॉन्शियसली इसको समझना और इसकी तरीकाकार को समझना कि कैसे इसकी एफिशिएंसी बेहतर बनाई जा सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। Understanding this art of thinking is the basis of all knowledge, all learning, all growth, all success. देखें, सोच ही इंसान को परेशान करती है, सोच ही आपको खुश करती है। एक खुशी क्या है, एक सोच है। गम क्या है, एक सोच है। मायूसी एक सोच का नाम है। कामयाबी एक सोच है, नाकामी का एहसास भी एक सोच है। तो इट्स ऑल इन योर माइंड। आपकी अचीवमेंट्स चाहे कुछ भी नहीं है, अगर आपका माइंड आपको ये कहता है कि आप एक कामयाब इंसान हैं, तो आप एक कामयाब इंसान हैं। अगर आपका माइंड आपको ये सिग्नल देता है कि आप एक नाकाम इंसान हैं, चाहे आपकी कामयाबियां बहुत सारी भी हों, तो आप अपने आप को नाकाम ही रेट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चिप के ऊपर जो कुदरत ने इंसान के बॉडी में दी हुई है। तो इसको पॉजिटिवली यूज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी इवन क्या है, डिप्रेशन क्या है, मायूसी क्या है, परेशानी क्या है, इसके बरक्स अगर देखा जाए तो खुशी क्या है, कंटेंटमेंट क्या है, ऑल लाई इन थॉट प्रोसेस। इसको हम समझते हैं। अब
अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से सोचते हैं, अगर आप क्लियरली सोचते हैं, अगर आपकी थिंकिंग क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंट है, तो इसके क्या फ़वाइद होंगे आपके लिए। अगर आपने समझ लिया कि आपका माइंड कैसे काम करता है और कैसे इसको ऑप्टिमम यूज़ में लाना है और किस तरीके से अपनी सोच को ऑर्गेनाइज रखना है, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यू कैन बी मोर इंटेलिजेंट, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा कामयाब इंसान होंगे, बोथ इन एकेडमिक टर्म एंड प्रैक्टिकल टर्म्स। आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपकी खुशी का लेवल ज़्यादा होगा और मेंटली आप रिलैक्स्ड होंगे। और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो कि इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं हो सकते। आप इसको, इस लिस्ट को जितना तवील करते जाएंगे वो होती चली जाएगी। तो ये इस टॉपिक के फ़वाइद हैं। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और अगर आपकी थिंकिंग ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर है, तो ये आपको इसमें फ़ायदा होता है। अगर ऐसा नहीं है, अल्लाह न करे ऐसा नहीं है, और आपकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, आपकी माइंड के अंदर एक जंग चल रही है, एक थॉट्स का आपस में ही जंग हो रही है, आप आपस में ही उनकी फाइट है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कंफ्यूजन, मेंटल डिस्कम्फर्ट और एंग्जाइटी। आप जिसको हम कहते हैं जहनी इंतशार, उसका आप शिकार हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। अब इनसे बचना कैसे है और कैसे इन बेनिफिट्स को लेना है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। हाउ टू मेक योर माइंड थिंक इन एन इफेक्टिव वे। अब ये जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आप इसकी एक हेडिंग दी है, आप किसी, ये तमाम हेडिंग को कवर कर रहा है। ये जो हेडिंग इसको आपको नजर आ रही हैं, इन तमाम को, ये जो आगे मैं टिप्स देने लगा हूँ, ये लेक्चर इन तमाम का जवाब है। सबसे पहली चीज, बेसिक चीज ये है, एक वक्त पे एक काम करना चाहिए, वन टास्क एट वन टाइम। इससे क्या होता है, आप फोकस होकर काम करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आप दो दो तीन तीन काम कर रहे होते हैं और आपको ये लग रहा होता है कि मैं एक वक्त में एक से ज़ायद काम कर सकता हूँ और मेरा माइंड एक से ज़ायद चीज़ों पे फोकस कर रहा है। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है, आप अगर टीवी देख रहे हैं, साथ खाना भी खा रहे हैं, तो क्या करता है, आपका माइंड स्विच कर रहा है और स्मार्ट इंटरवल से, बिल्कुल मिनी सेकंड्स में, क्या मिली सेकंड्स कर लें, सेकंड्स का पोर्शन कर लें, उसमें क्या करता है, वो टीवी की तरफ जाता है, फिर वो खाने के टेस्ट की तरफ जाता है, वो स्विच कर रहा है बार बार। और इस स्विचिंग में आपकी क्या हो रही है, मेंटल एनर्जी डिप्लीट हो रही है, ज़ाया हो रही है। आपका फोकस जो है वो दो, जितना ज़्यादा जगहों पे होगा उतना वो डाइल्यूट होता जाएगा, उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो आपने अगर अपने माइंड से अच्छा रिजल्ट लेना है, तो टनल थिंकिंग क्या है कि एक जगह पे फोकस वो होना चाहिए। तो ये याद रखें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ मोबाइल फोन सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ये लगता है कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपका माइंड जब फोन की तरफ है तो आपकी गाड़ी की तरफ नहीं होता। हाँ, वो एडजस्ट करता रहता है, वो फोन से हटेगा तो गाड़ी की तरफ आएगा, गाड़ी से दोबारा फोन की तरफ जाएगा। ये जो उसकी स्विचिंग है वो फास्ट होती है और आपको ये लगता है कि आप दोनों जगहों पे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एट वन टाइम आप एक काम कर सकते हैं। माइंड की एफिशिएंसी के लिए जरूरी है कि आप मल्टीटास्किंग ना करें, एक टाइम पे एक काम करें और उसके बाद दूसरा काम करें। तो ये है पहली टिप। टिप नंबर 2 ये है कि जिंदगी में जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी आप सोचें या जो कुछ भी नया आइडिया आए, या अब अगर कोई एकेडमिकली कोई बात है, उसको शेयर करने से भी वो बढ़ती है। शेयरिंग, टीचिंग, एक्सप्लेनिंग हेल्प्स योर थिंकिंग गेट ऑर्गेनाइज्ड। आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके अपने माइंड के अंदर वो प्रोसेस होती है, उसकी एक सीक्वेंस बनती है और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो आपकी थिंकिंग को स्टिर करते हैं, थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली चीज है रीडिंग। रीडिंग एक एक टूल है, लिसनिंग एक टूल है, राइटिंग एक टूल है, स्पीकिंग एक टूल है। और आप अपनी आंखों से जब एक जगह पे जाते हैं, देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये भी एक टूल है। और द मदर ऑफ ऑल टूल्स इज शेयरिंग, टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग। तो एक परफेक्ट
और अगर आपने अपनी थिंकिंग को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना है किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप तमाम टूल यूज़ करें, रीडिंग भी करें, लिसनिंग भी करें, राइटिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग एंड शेयर। तो कुदरत ने चीज़ों को इस तरह बनाया है कि जब आप शेयर करते हैं, जब आप बांटते हैं, तो वो बढ़ती हैं। ये है हर चीज़ का असूल। तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें, और ये आपकी मेंटल एक्टिविटी को अच्छा करती है, आपके माइंड को फंक्शन करती है। रनिंग है, स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज। इवन एग्ज़ाम के दौरान भी आपको एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी चाहिए। आप एग्ज़ाम के दौरान भी 1 आवर से 2 आवर तक, 1 आवर, कम से कम 1 घंटा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को, या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, वो ज़रूर करें। ये आपके माइंड की एफिशिएंसी के लिए और आपकी सोचों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्लीप। ये अराउंड 6 to 8 आवर्स आप डेली स्लीप लें रात के वक्त। और कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तो आपका माइंड उस टाइम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। जो कुछ आपने पढ़ा होता है, जो कुछ आपने सोचा होता है, वो उन चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक तो आपका कॉन्शियस माइंड है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आपके सामने है, जो आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप उसका जवाब देते हैं, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन ये डेटा कहाँ से आ रहा है, पीछे हार्ड डिस्क कौन सी है? वो जो हार्ड डिस्क है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप से जब कोई मैं क्वेश्चन करता हूँ और उसका आप जवाब देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जवाब आपने लिया कहाँ से, वो डेटा कहाँ से लिया, वो डेटा को रिट्रीव जो किया आपने, वो जो डेटा बेस है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोते हैं तो सोना जो है वो यूजलेस एक्टिविटी नहीं है। सोना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने जो कुछ लर्न किया होता है, जो कुछ सीखा होता है, वो आपके सबकॉन्शियस डेटा में उसकी क्या हो रही होती है, स्टोरेज हो रही होती है, उसमें ट्रांसफर हो रहा होता है। और ये परमानेंट डेटाबेस है आपकी, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो अगर एग्जाम के दौरान सबसे बड़ी गलती अगर कोई स्टूडेंट ये कर सकता है, वो यही करेगा कि वो सोना बंद कर देगा और बगैर सोए चला जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं है। आप स्लीप लें, और उस स्लीप के दौरान आपका क्या होगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो लर्निंग है, जो कुछ आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, वो आपके माइंड में स्टोर होगा। और जब आप सुबह एग्जाम में जाएंगे तो आप फ्रेश होंगे और अपने माइंड को रिकॉल करा पाएंगे कि अब इस सवाल का जवाब क्या बनता है। तो जो रेलेवेंट डेटा है वो आपका माइंड रेडी पोजीशन में होगा उसको डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट इज कि जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं तो रैंडमली ना सोचें। ऑलवेज थिंक विद पेन एंड पेपर, राइट योर थिंकिंग। अगर आप कोई सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो हमेशा उसको क्या करें कि आप उसको पेन और पेपर से करें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं। लिखने से क्या होता है, आप अपनी थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये बहुत रैंडम चीज़ है। आपका एक समंदर है, इंसान का जो दिमाग है वो सोचों का समंदर है। इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको ले डूबेगा। इसको क्या करना है, चैनलाइज करना है। आपने चैनलाइज कैसे करेंगे? आप एक्सटर्नल टूल जो है वो आप लिखने से कर सकते हैं। राइटिंग भी क्या करती है, आपकी जो कंटेंट है, आप बुलेट पॉइंट्स जो बना रहे होते हैं, वो क्या करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करती है, which is the storehouse of everything you have learned. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके इसके लिए मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए कोई किताब पढ़नी है, तो इसके लिए दो किताबें हैं। एक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और उसी की दूसरी किताब है, उसका नाम है यूर राइट टू बी रिच। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और ये इसी चीज़ के ऊपर है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत पावरफुल है। आप ये सोचें कि ये अलादीन का चिराग है। अलादीन के चिराग से मुराद वो चीज़ है कि जो आपका हर हुक्म बजा लाती है। आप उसको कोई इम्पॉसिबल टास्क भी देंगे वो करके लाएगी। तो ये जो है आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है।
इसको ट्रस्ट करना होगा आपको। ये अगर आप इसको ट्रस्ट करते हैं, आप इसको ये समझें कि ये आपके तमाम मसलों का हल इसके अंदर है। आपको करना क्या है, इस पर ट्रस्ट करना है और इससे काम लेना है। Always believe that Allah has created your subconscious mind in such a way that it gives you solution of every problem you confront. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऐसी चीजें करें जो आपकी विल पावर डिमांड करती हैं, जो आपको चैलेंज करें, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाएं। मसलन आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप जरूर पढ़ें, अपने आप को चैलेंज करें। अब जब भी तरक्की करेंगे, जब भी ग्रो करेंगे, आप थोड़ा सा टफ होके ग्रो करते हैं, हार्ड होके ग्रो करते हैं, आप मुश्किल में ग्रो करते हैं। जैसा कि अगर आपने मसल बिल्ड करने हैं तो जिम में क्या करते हैं, आप मसल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर में क्या होता है, ब्रेक होते हैं और फिर ग्रो करते हैं। जिंदगी में आपने मुश्किल फैसले करने होते हैं, और ये मुश्किल फैसले, आप छोटे छोटे मुश्किल फैसले आप हर रोज कर रहे होते हैं। मसलन रात जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, मुश्किल फैसला है, छोटा सा मुश्किल फैसला है जो कि आपको हर रोज करना पड़ेगा। आपने सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, टेकिंग टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि मुश्किल फैसले करें। इससे क्या होगा, आपके माइंड की पावर डेवलप होगी, आपकी सोच ऑर्गेनाइज होगी। ये तमाम चीजें आपकी माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टिप्स हैं। कट द शुगर प्रोसेस्ड फूड, एड मोर प्लांट फूड इन योर डेली रूटीन। ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट फूड लें, नेचुरल फूड लें, ऑर्गेनिक फूड लें, जो आपके माइंड की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, वो तमाम चीज़ें, बैलेंस डाइट, तमाम चीज़ें जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के ज़रूरी हैं, वही आपकी माइंड के लिए भी ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे हार्ड टास्क हैं, दैट विल मेक योर ब्रेन ग्रो स्ट्रांगर। Brain is like a muscle which grows if you come out of your comfort zone and work under slight pressure. Slight pressure होना चाहिए। देखिए, एंजाइटी और चीज़ है, डिप्रेशन और चीज़ है। प्रेशर से मुराद क्या है, चैलेंज करें और अपने ऊपर एक प्रेशर इस तरह का लाएं कि मैंने ये करना है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये अनहेल्दी नहीं है। इट इज़ हेल्दी थिंग, इट इज़ हेल्दी वन। ये सबसे अहम टॉपिक है जो कि मैं कर अहम टिप है आपके लिए। देखें, रोजाना हजारों सोचें हमारे माइंड का हिस्सा बनती हैं। अराउंड 70,000 है, 60,000 है, 70,000 एवरेज थॉट्स आपके माइंड में डेली आती हैं। इनमें से क्या होता है कि 98% तक रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, जो कि रिपीट हो रही होती हैं, डेली आपके माइंड में आ रही होती हैं। जबकि 1 से 2% थॉट्स ऐसी होती हैं जो कि नई थॉट्स होती हैं आपके माइंड में। आपको पकड़ना है कि आपकी क्वालिटी थॉट्स कौन सी हैं। आपको ये चीज़ फिल्टर करनी है कि कौन सी थॉट्स आपको आपको पकड़नी है, कौन सी थॉट्स को डेवलप करना है। अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो पॉजिटिव थॉट्स को ही अपने अंदर इंटर होने दे और फिल्टर कर दे, रिजेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे नेगेटिव थॉट्स को। अब हम ये पता करेंगे कि कैसे आप मॉनिटर करते हैं, कैसे आप क्वालिटी को करेंगे, कौन सी सोच को आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, कौन सी सोच को कहेंगे इसको रिजेक्ट करना है। तो ये डिफिनेशन क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। इसको आप 3-4 चीज़ों पे जज करते हैं। एक सोच की, ये अच्छी सोच है, मुझे सोचना चाहिए, या ये सोच, ये पॉजिटिव सोच है, ये मेरे माइंड में होनी चाहिए। वो है कि वो कितना अच्छा आउटकम लेके आती है। पहली फिल्टर ये है कि जो आप सोच रहे हैं, क्या इसका आउटकम अच्छा है, क्या ये ऐसी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। मसलन अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अच्छी सोच है, आनी चाहिए। आप उसमें फिर प्लान करेंगे, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे फूड में ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे वॉक करनी है, मुझे ये करना है। अगर आप आपने सोच रहे हैं अपनी फिनेंशियल सक्सेस के बारे में कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो ये क्या चीज़ है, ये आपको, ये पॉजिटिव है क्योंकि इनका कोई आउटकम है, ये कहीं ना कहीं आपको लेके जा रही है, ये पॉजिटिव। दूसरी चीज़ है रेलेवेंस, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो गोल है, उससे कितनी रेलेवेंट है। तीसरी चीज़ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी से मुराद ये है कि क्या ये पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही है, क्या ये नेगेटिव इमोशन तो क्रिएट नहीं कर रही, क्या
इनका जो आउटकम है, क्या जो इनका रिजल्टिंग इमोशन है वो पॉजिटिव है। जैसा कि पॉजिटिव इमोशन कौन कौन से हैं, जैसा कि हैप्पीनेस है, आपकी उम्मीद है, सेटिस्फेक्शन है, ये तमाम पॉजिटिव इमोशन है। एक्साइटमेंट है। फिर ये देखें कि इसकी यूजफुलनेस क्या है। ये 3-4 क्राइटेरिया है टू जज एनी थॉट कि ये वर्थ कंसिडरिंग है, वर्थ एंटरिंग योर माइंड है। ये है वो एक मेयार जिसके ऊपर आप नाप सकते हैं। अब हम इसमें जो मैंने अपने तौर पे दो टर्म्स दी हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, यूजफुल या यूजलेस, ये वो थॉट्स हैं पॉजिटिव जो कि आपको अपने माइंड में आने देनी चाहिए। आप इनको रिजेक्ट ना करें। आपका माइंड अगर इन इस एरिया में है, पॉजिटिव एरिया में है, तो समझे आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं लाइफ में। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने इस थॉट साइकिल को चेंज करने की जरूरत है। पॉजिटिव क्या है? वो जो पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करती हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं जो कि पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करती हैं, लाइक हैप्पीनेस, होप, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, रिलैक्सेशन। ये हैं सारी की सारी पॉजिटिव। ग्रेटफुलनेस। दूसरा, पॉजिटिव थॉट की डेफिनेशन कि जो आपको नया आइडिया दे, नई लाइन ऑफ वर्क दे, आपको प्रॉम्प्ट करे टू एक्ट एंड प्रोड्यूस न्यू सॉल्यूशंस। आपको वो सोच जो आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे, और वो सोच जो कि आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हो, यानी उन चीज़ों के बारे में और जिनको आप बेहतर कर सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव से और गोल से भी रेलेवेंट हो। नेगेटिव क्या है? ये तो पॉजिटिव तो वो है जो आपने अपने माइंड में एंटर होने देनी है, मल्टर करना है कि ये सोच पॉजिटिव है इस फिल्टर के ऊपर, तो वो ठीक है। अब जिन सोचों को आपने इग्नोर करना है, ब्लॉक करना है, वो क्या है? जो हर वो सोच जो गम, वरी, फियर, सैडनेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, जेलसी, होपलेसनेस, अनग्रेटफुलनेस, नाशुक्री, इस तरह के इमोशन लेके आ रही है, उसको रिजेक्ट करें। जिससे कोई एक्शन का पॉइंट नहीं कर रहा, जो सोच आपको एक्शन पे मजबूर नहीं कर रही, जो सिर्फ और सिर्फ पैसिव किस्म की सोच है, आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, उनको भी इग्नोर करें। विच लाई आउटसाइड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मसलन आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि जो पास्ट, इससे आप मुतमिन नहीं है, आपकी कोई मेमोरीज हैं जो अच्छी नहीं थी, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है, वो उन मेमोरीज को जाके आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनसे लेसन ड्रा कर सकते हैं। पास्ट के बारे में सिर्फ एक सूरत में सोचना मेरे ख्याल में जायज़ है कि जब आपको लगे कि उनसे आपको लेसन ड्रा करने जा रहे हैं कि जो फ्यूचर में काम आए, तो फिर तो इट्स ओके, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। एंड नेक्स्ट इज वो सोच जो आपके गोल से, ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट थी। ये तमाम किस्म की सोच, यूजलेस सोचे हैं, इनको आपने फिल्टर करना है। और ये कब होगा? जब आप मॉनिटर करेंगे, जब आप अपनी सोच को मॉनिटर करेंगे कि आपके माइंड में कौन सी सोच आनी चाहिए। याद रखिएगा, जितनी आप क्वालिटी के ऊपर फिल्टर लगाएंगे, ये पॉजिटिव सोच वो है जो क्वालिटी है, और जो विदाउट क्वालिटी ये नेगेटिव। अगर आप क्वालिटी का फिल्टर लगा देंगे, प्रोडक्टिविटी का फिल्टर लगा देंगे, तो आपके माइंड में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वो पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप रिलैक्स फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। आपका माइंड के पास, आपके माइंड के जो क्लटर है वो हट गया, ट्रैश हट गया, वहां से सफाई हो गई। अब वहां पे क्या है? अब वहां पे ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है। अब वहां पे क्या है? पॉजिटिव, यानी अब आपका माइंड रिलैक्स्ड है और काम है टू थिंक प्रोडक्टिवली। ये अब हम समझते हैं कि साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस, अब मैंने छोटा जो दायरा लगाया है, ये वो साइकिल है जिसमें हर वो चीज पड़ी हुई है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। मसलन इसमें आप अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी गलती को दूर कर सकते हैं, आप अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं, इसमें आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आप उनको बेहतर करें। अब हमने इस छोटे दायरे के अंदर सोचना है कि आपकी सोच हमेशा उन चीज़ों पे मरकूज हो
जिनको आप बेहतर कर सकते हैं। जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मसलन आप दूसरों की गलतियों के बारे में सोच के कुछ नहीं कर सकते। किसी और ने कोई ऐसा, दूसरों के फॉल्ट्स हैं, क्योंकि आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनको क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं कर सकते, तो उस चीज में ना जाए। आप उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको आप बेहतर नहीं कर सकते। हाँ, एकेडमिकली तो आपको, आप वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में आपका पढ़ना बनता है, क्योंकि आप एकेडमिकली यू आर रिक्वायर्ड टू नो, फॉर नॉलेज यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दीज थिंग्स, और उनके बारे में सोचना भी है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपने यूज करना है। अदरवाइज जो चीज़ें आपके एकेडमिकली रिलेवेंट नहीं है और जिनके बारे में आप आपकी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेवेंट नहीं है, उन चीज़ों के बारे में, या जो चीज़ें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में आप ना सोचें और अपने आप को फोकस करें उन चीज़ों पे जहाँ पे आप बेहतरी ला सकते हैं। अपनी सोच को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे मरकूज करें। मसलन कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले भी दे चुका हूँ। आप प्रेजेंट के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में अपने सोच सकते हैं, लेकिन आपको 80 to 90% अपने प्रेजेंट में होना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, और आपकी पास्ट के अंदर भी आपको इतना एक होना चाहिए कि उससे लेसन जो है वो ड्रा करके आप अपने प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं। कैरियर है आपकी, आपका जो भी कैरियर है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, आपके डिसीजंस हैं, आपके रिस्पॉन्सेज हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो उसको आप पॉजिटिव रिस्पांस से बेहतर कर सकते हैं, और अपने काम के ऊपर आप तवज्जो दे सकते हैं। उनके अंदर आप, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ एरियाज हैं जो कि बहुत अहम है। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्थ है, हाइजीन है, एंटरटेनमेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाउ टू मेक वन सेल्फ हैप्पी, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ है, आपका बिजनेस है, आप साफ सुथरे, आपने यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर लिविंग, और आपके मनी मेकिंग आइडियाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है, आपकी बिजनेस है, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आपका करियर है, ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती हैं। फिर आपकी फैमिली लाइफ है जिसमें आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, वो आपने पूरी करनी है। और नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो हैं ही, आपकी ज़ात से, आपके नॉलेज से, आपकी शख्सियत से, आपकी प्रेजेंस से, आपके सराउंडिंग को क्या फ़ायदा हो रहा है, आप माशरे के लिए क्या कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिस महल्ले में रह रहे हैं उन लोगों के लिए आपकी कोई क्वालिटी है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ, मैं इसको स्पिरिचुअल लाइफ में रेट करता हूँ, और ये आपके अंदर कंटेंटमेंट लाती है। आपका जो वजूद है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए एक नेमत से कम नहीं होना चाहिए। ये तब हो सकता है जब आप दूसरों के लिए भी यूजफुल हो। ये वो चीज़ें हैं इनके अंदर आपने हर रोज़ आपको करना चाहिए। इसमें मसलन गेटिंग अप अर्ली है, आपकी स्लीप पूरी होना, फिर प्रेयर्स हैं, आप आपकी रिलीजियस जो भी ड्यूटीज़ हैं वो करते हैं आप, आपकी बिजनेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, यानी हर वो चीज़ जो पैसा कमाने के लिए आप करते हैं। फिर आपकी स्पोर्ट्स एक्सरसाइज जो कि हेल्थ से रिलेट करती है। रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से मुराद हर वो चीज़ जो आपको खुश करती है, जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के टाइम पास करते हैं, आप अपने आप को जो टाइम देते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि ये वो टाइम है जो कि दैट मे बी 1 आवर पर डे, या इससे भी कम, या जो भी आप जैसे भी आप इसको फिक्स करना चाहें, ये वो एंटरटेनमेंट का है जिसमें आप हैप्पी फील करते हैं। इट मे बी दी फैमिली टाइम। और इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टू दी फैमिली हैं वो आप डेली करते हैं, और इन एरियाज में सोचें, इनको बेहतर करें। तो ये आपकी। अच्छा, अब आ, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आपके साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, जिनके बारे में आप सोचने का कोई खास फायदा नहीं होता। ऑल द थिंग विच यू कांट चेंज, विच यू कांट इन्फ्लुएंस। मसलन आप अपने पास को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप प्लान करें तो अपना घर ही कहीं और शिफ्ट कर लें, किसी अच्छी कम्युनिटी में चले जाएं, तो इट्स ओके। बट सम थिंग्स कैन नॉट बी चेंज, तो उनके बारे में सोचने का कोई खास फायदा नहीं है।
तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे जो जिनके बारे में सोचने का फायदा कोई नहीं, जिनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे आप बेहतरी कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेहतरी ला सकते हैं। याद रखें, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है। लिहाजा ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपके माइंड में अगर आपने ज़्यादा किताबें पढ़नी तो जगह कहाँ से आएगी। तो आपका माइंड जो है वो क्रिएट स्पेस करता जाता है, आपका माइंड डेवलप होता है, स्पेस साथ साथ क्रिएट होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की इतनी स्टोरेज है कि ये कई 100 साल तक चल सकती है। तो आपने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की कि मैंने ज़्यादा अगर नॉलेज आ गया तो किधर जाएगा। तो माइंड हैज इट्स ओन वेज टू स्टोर इट। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ज़्यादा पानी पिएं, और ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि हम कम पानी पीने के ऊपर जिंदा रह जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। अपने आप को हाइड्रेशन में रखें और पानी पिएं हर 1-2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप अगर पानी पीते हैं तो इट्स गुड। इवन अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही तो आपको पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी एक आपके माइंड का पता नहीं कितने परसेंटेज तो सारा पानी ही है। आपके बॉडी का बहुत बड़ा पोर्शन तो पानी है। आपके ब्लड में कितना पानी है, तो पानी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपके तमाम बॉडी फंक्शन के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टेक शॉर्टर ब्रेक्स। आप कोई भी मेंटल एक्टिविटी करते हैं 45 to 50 मिनट्स आप 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। इस तरीके से आप इस तरह का साइकिल बनाएं कि हर 45 से 50 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट की ब्रेक हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ट्रैक रखें कि आप सोच अपनी लाइन ऑफ थॉट की जो आप कर रहे हैं उसकी एक ट्रैक रखें। उसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, डायरी मेंटेन करें। हर उसकी डायरी लिखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें कि आपने आज क्या किया, आज आपके गोल क्या थे, आपने कितना अचीव किए, क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्या आपकी डे आज का प्रोडक्टिव था, क्या आपके ये ऑब्जेक्टिव जो गोल आपने सेट किए हुए हैं उनके रेलेवेंट था, और इसको मज़ीद आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। और फिर अगर आपके कोई जहन में आइडिया आता है, कोई नया आइडिया आता है, उसको लिखें, नोट डाउन करें ताकि वो महफूज हो जाए। अपनी लाइन ऑफ थाट्स को मॉनिटर करें कि क्या आपके जहन में सोच आ रही है, क्या आपका जहन में चल रहा है, उसको ट्रैक करें। ये मॉनिटर करने वाली बात पहले भी कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यू नीड मोर ऑक्सीजन फॉर ऑप्टिमम माइंड एफिशिएंसी, ऑप्टिमल माइंड एफिशिएंसी, ऑप्टिमल मेंटल एफिशिएंसी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना कुछ टाइम नेचर में गुजारें, वॉक करें, पार्क में जाएं, पौधों के दरमियान रहें, नेचुरल लाइफ में टाइम गुजारें। वहाँ पे आपके जो थाट्स आएंगी वो बड़ी प्रोडक्टिव होंगी। मसलन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप वॉक करते हैं तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपके माइंड में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। आप प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या होता है कि आपके माइंड में ऑक्सीजन जा रही होती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही होती है। अच्छा, रूटीन टास्क के बारे में ज़्यादा ना सोचें। जो चीज़ें सेटल्ड हैं, मसलन आपने सुबह उठना है, उठ के आपने शावर लेना है, तो डू इट। डोंट थिंक इन डोंट डोंट थिंक अबाउट द स्मॉल थिंग्स। आपने सुबह नाश्ता करना है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सेटल्ड हैं उनको सेटल्ड रखें, उनके बारे में ना सोचें। डोंट वेस्ट योर मेंटल एनर्जी ऑन दी सेटल्ड थिंग्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत सारी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मसलन आपने बाहर जाना है, मार्केट से कुछ खरीदना है और वापस आना है, और वो आपको पता है कि आपने खरीदना ही खरीदना है। लेट्स से आपने नाश्ता करना है, उसके लिए आपको सामान चाहिए, बेकरी की तरफ जाना है या कोई चीज़ खरीदनी है बाहर से, तो उसके सोचने का कोई पॉइंट नहीं, जस्ट डू इट। और वो जब आप काम कर लेंगे तो उससे मुतल्लिका सोचें ख़त्म हो जाएंगी। तो सम टाइम क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा उसमें रश हो जाता है थाट्स का। और क्या होता है कि जो पेंडिंग चीज़ें होती हैं ना, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्टफ कर देती हैं। तो उसका हल क्या है कि आप पेंडेंसी को कम करें। जो चीज़ें
आप कर सकते हैं उनको करते जाएं, ताकि आपकी सोच उनके बारे में ज़्यादा ना हो। आप जो आपने करना ही करना है, जो चीज़ें जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, लाइक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको सोचने के लिए टाइम ज़ाया ना करें, उनको करें बस। जब आपकी पेंडेंसी ख़त्म होती जाएगी तो आपका माइंड आगे सोचेगा। लेट्स से अगर आप सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता नहीं किया, सोच रहे हैं, अब उस टाइम कुछ और नहीं सोच सकते, तो पहले आप जो काम करना है वो कर लें और लेट योर माइंड बी फ्री टू थिंक अबाउट मोर प्रोग्रेसिव एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज्यादा ना सोचें, उनको उतना ही स्पेस है जितना कि उनकी बनती है। तो इसका ये पॉइंट है कि आप पेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ चीज़ें पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट है, नहीं हो रही, वो आपके पास लिखी होनी चाहिए, आपकी डायरी में नोट होनी चाहिए कि ये चीज़ें पेंडिंग है और ये मैं इस वजह से पेंडिंग है और ये हो जाएंगी। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हुए, पढ़ते हुए और कोई भी एकेडमिक काम करते हुए डिस्ट्रैक्शन में ना रहें, उनको रिमूव करें। जैसा कि डिस्ट्रक्शन हैं आपकी फैमिली, जब आप कोई सीरियस काम करने लगे हैं, सोचने का प्लानिंग करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें या सेपरेट रूम में, सेपरेट जगह पे चले जाएं जहाँ पे आप पीसफुल काम एटमॉस्फेयर में बैठ सकें। फ्रेंड भी डिस्ट्रैक्शन है। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको तन्हाई चाहिए, तो आपको तो तन्हाई मैसर नहीं चाहिए, उसमें पे टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन में काउंट होती हैं। Challenge your mind, the most important thing. Give your mind the tasks which make it push the limits. Have belief in the power of mind that it will resolve all the issues given to it. Keep in mind that there are many difficult tasks which can be made easier using your mental faculties and exerting no physical effort. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम बैठे बैठे आप अपने माइंड को इतना एक कॉन्फिडेंस दें, इतना ट्रस्ट दें कि आपके बहुत सारे काम जो है ये कर लेगा। आप राइट प्लानिंग से अपनी बहुत सारी फिजिकल एफर्ट बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को कॉन्शियसली यूज करें, प्लान करें, आसान बनाएं अपने माइंड को, चीज़ों को, अपने टास्क को आसान बनाने के लिए यूज करें। मेंटल एनर्जी ज़्यादा लगाएं चीज़ों पे और एफर्ट्स आपकी कम से कम होती जाए। जितना आपकी माइंड की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, आपकी फिजिकल एफर्ट कम होती जाएगी। ये है आपकी सक्सेस। Do the things that require you to come out of your comfort zone. And the real comfort zone is always there when you are out of comfort zone. तो अपने आप को चैलेंज करें, नई स्किल सीखें, जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं उनकी तरफ जाएं। एंड एट द एंड, मदर्स ऑफ ऑल टिप्स, मैं आपसे दो बातें कहूँगा कि बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड जो है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। बी ग्रेटफुल इवन फॉर नो रीजन, जस्ट यू आर अलाइव, इट्स ए रीजन टू बी ग्रेटफुल। अगर आप जिंदा हैं, हेल्दी हैं, इवन आपका आपकी लाइफ एक एक बहुत बड़ी वजह है टू बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा शुक्रगुजारी करनी चाहिए आपको। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप टैप खोलते हैं तो उसमें पानी आ रहा है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप बटन दबाते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, तो ये इट्स ए पॉइंट टू बी ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करें, क्योंकि इससे आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे। और दूसरी चीज़, देखें, खुश रहने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट रीज़न खुश रह सकते हैं। अपनी खुशियों को वजूहात का मोहताज ना बनाएं।
आप अपनी खुशी को किसी चीज का भी मोहताज ना बनाएं। आप बस जिंदा हैं और खुश हैं, जैसे जिंदा हैं उसी तरह खुश हैं। तो ये दैट शुड बी दी स्पिरिट। स्टे हैप्पी ऑलवेज। क्योंकि खुश रहना एक लर्न बिहेवियर है, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, आप हर टाइम एक खुशी की कैफियत में रह सकते हैं, और ये पॉसिबल है। यू कैन स्टे हैप्पी ऑल द टाइम विदाउट एनी रीजन। और अपने आप को ट्रेन करें कि आप हर टाइम ग्रेटफुल हो, हर टाइम खुश हो, क्योंकि हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्चूज। अगर आप खुश हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, और ये रिलेवेंट भी है एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली भी, स्पिरिचुअली भी, आपके हर एस्पेक्ट से रिलेट करता है। और शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू। टेक केयर।